हर हर महादेव, जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। इस प्रकार अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी और गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में से किसकी आराधना करूं जो वरदान करने में उदार और अभीष्ट फलों का देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर रहे थे कि उसी समय संयोगवश नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अर्घ्य और आसन प्रदान किया, कुशल क्षेम पूछा और उसके पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वापायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुख अनुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूँ, बस इसी चिंता में पड़ा हूँ। अब इसके समाधान हेतु आप ही मुझे कुछ बताएं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी आगे बताते हैं कि व्यास जी के द्वारा जब इस प्रकार पूछा गया तब वेदवेत्ता और महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव, जगत गुरु जगदीश्वर, वासुदेव, देवेश, जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित करके कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। और उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, ये देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठ कौन देवता है? उस देवता का आप मुझे नाम बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक और सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है, मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? ये मेरी बहुत बड़ी शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को जानता भी नहीं हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने।
यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है और शिव जी में तामसिक शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और ना ही शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपश्चर्य कारण करता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला और लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे देव, हे धर्मज्ञ, आप ये तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध किया गया था। कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मंदोन्मत्त, अहंकारी मधु और कैटव नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा का परम कारण होता है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ का पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय मैं हयग्रीव नामक से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में ये विडंबना कैसे होती? अतएव मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणाविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलक्षित फलों को अवश्य ही प्रदान करेंगी। सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। और इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है और हम पंचम अध्याय में पदार्पण करते हैं। इतना सुनने के पश्चात ऋषिगण बोलते हैं, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णता डूबता ही जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली ये बात कही है कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे।
वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं, सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब हम आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, शीघ्र कहिए। इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।